द फैक्ट अजमेर के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के खेलकूद प्रतियोगिता जो कि आज से शुरू हुई है और अगले 7 दिनों तक खेलकूद प्रतियोगिता अलग अलग प्रतियोगिता यहाँ चलेगी, जिसका विधिवत शुभारंभ करने यहाँ पहुँचे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करोड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय से तनवरी मंगलाय से तनवरी मंगलाय से यहाँ पहुँचे हैं और अगले 7 दिन तक अलग अलग खेलकूद प्रतियोगिता जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, महिला पुरुष, ये सभी इन प्रतियोगिता में शामिल होंगे और यहाँ पर अलग अलग प्रतियोगिता चेस, कैरम, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो इत्यादि जो टूर्नामेंट है वो होंगे। और आज राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर दौरे पर हैं। कल रात को भी अजमेर के जहाँ जहाँ बारिश का पानी भरा हुआ था वहाँ का उन्होंने निरीक्षण किया था और प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए थे। लगातार बारिश का पानी शहरों में भरा हुआ है, उस पर भी नज़र बनाए हुए हैं और आज खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ अजमेर पहुँचे हैं। मेडिकल कॉलेज परिसर में ये पूरा जो समारोह है वो आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं स्पेक्ट्रम 2K24 स्पोर्ट्स कल्चर फेस्ट आज 7 सितंबर से 12 सितंबर 2024 तक ये आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्वागत समारोह के लिए कहूँगा। मैं हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर डॉक्टर ए के सामने सबसे यहाँ पर देख सकते हैं उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी यहाँ पर मौजूद हैं और जो जेएलएन हॉस्पिटल के जो मेडिकल कॉलेज के अध्यक्ष सुप्रिटेंडेंट हैं डॉक्टर अनिल सांवरिया और अधीक्षक डॉक्टर डॉक्टर अरविंद यहाँ पर और मेडिकल कॉलेज पर रेजिडेंट डॉक्टर प्रेसिडेंट के द्वारा माल्यार्पण यहाँ पर किया गया। यहाँ पर धन्यवाद। अगले क्रम में डॉक्टर घनश्याम कुलदीप से निवेदन करूंगा वाइस प्रेसिडेंट की सांवरिया सर प्रिंसिपल सर को माल्यार्पण कर स्वागत करें। ये हमारे पूरी आरडीए की टीम है जिनमें पैथोलॉजी डिपार्टमेंट तमाम जो स्वागत सत्कार की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर की जा रही है। अधीक्षक प्रिंसिपल का माला पहनाकर स्वागत और तमाम जो अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं, अलग अलग विभाग के जो अध्यक्ष हैं वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर हेमेश्वर हर्षवर्धन जी हैं, ऑर्थोपेडिक से डॉक्टर हैं, ये देख सकते हैं तमाम जो चिकित्सक हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, ये तमाम जो स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये भी खेल जो स्पोर्ट्स जो स्पेक्ट्रम आयोजित किया जा रहा है 7 दिवसीय, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग भाग लेंगे। पीछे नर्सिंग स्टाफ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीरें पूरे इस उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे हैं और अभी उद्घाटन समारोह के जो मैच हैं वो भी यहाँ पर किए जाएंगे। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें एक्सक्लूसिव द फैक्ट अजमेर के माध्यम से आपको देख रहे हैं। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के 7 दिवसीय स्पेक्ट्रम 2024 खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन आज यहाँ पर किया जा रहा है। अगले क्रम में डॉक्टर विनय जोशी को बोलूंगा कि डॉक्टर संजीव सर डीन एकेडमिक का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर विनय राज जोशी ये हमारे लीगल एडवाइजर है आरडीए के। अंत में डीन स्टूडेंट वेलफेयर काउंसिल हम सबके चाहे थे डॉक्टर आर के माथुर सर के लिए मैं डॉक्टर अनुराग डॉक्टर माल्यार्पण करता हूं। डॉक्टर अनुराग हमारे आरडीए के कोषाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं वेलकम स्पीच के लिए और कॉलेज का जो प्रोग्राम हो रहा है उसका संक्षिप्त विवरण के लिए आईडीए प्रेसिडेंट डॉक्टर देवराज मीणा को आमंत्रित करता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के मुख्य अतिथि माननीय वासुदेव नानी सर, प्रिंसिपल सर और समस्त अतिरिक्त प्रधानाचार्य, अस्पताल अधीक्षक, समस्त विभागों के एचओडी एवं फैकल्टी और मेरे साथी सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर देवराज मीणा आरटी प्रेसिडेंट आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय विधानसभा अध्यक्ष को कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमें आशीर्वाद देने आए। आज से शुरू होने वाले 7 दिवसीय स्पेक्ट्रम 2024 में आउटडोर इंडोर फन इवेंट्स सभी मिलाकर कम से कम 35 इवेंट्स होंगे। हर दिन शाम को मेजर इवेंट्स है जैसे कि बैंक परफॉर्मेंस है, 9 को कवि सम्मेलन है, जेएलएम के इतिहास में पहली बार होने वाला है, 10 को डीजे नाइट, 11 को सांस्कृतिक संध्या का इवेंट्स होगा। 628 रेजिडेंट एवं समस्त एसआर को लेके समस्त राजस्थान में पीजी स्टूडेंट के लिए इस वर्ष का पहला कार्यक्रम अपना जेएलएम मेडिकल कॉलेज करा रहा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसी की चरितार्थ करने के लिए हमारे सारे इवेंट्स रेजिडेंट डॉक्टर्स की नई ऊर्जा देंगे। हम सभी हमारा काम नए उत्साह के साथ करेंगे। प्रिंसिपल सर और एडिशनल प्रिंसिपल सर एंड सुप्रिटेंडेंट सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति दी और समस्त रेजिडेंट को आश्वासन दिया और आने वाले 7 दिनों में पूरे अनुशासन में मैं विश्वास दिलाता हूँ सर को, पूरे अनुशासन के साथ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आपको हमारी तरफ से किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सामरिया सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव देवनानी साहब, मंच पर विराजे आदरणीय अतिरिक्त प्रिंसिपल सर डॉक्टर श्याम प्रसाद जी, डॉक्टर गरिमा पाफना मैडम, डॉक्टर गीता प्रचुरी मैडम, अधीक्षक महोदय जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर अरविंद खरे साहब, डीन एकेडमिक डॉक्टर संजीव महेश्वरी साहब, डीन स्टूडेंट वेलफेयर डॉक्टर आर के माथुर साहब, सम्मानीय चिकित्सक शिक्षकगण, साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों और मीडिया कर्मी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमने स्पेक्ट्रम 2024 के अंतर्गत आयोजित इस खेलकूद एवं सांस्कृतिक संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होकर अपार खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने इतने व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद हमारे बीच उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास आया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम न केवल हमें मनोरंजन प्रदान करते हैं बल्कि हमारे जीवन में अनुशासन, समर्पण, समन्वय की भावना भी विकसित करते हैं। खेलकूद हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है, जिससे हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम न केवल अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करेंगे बल्कि जीवन के उन गुणों को भी आत्मसात करेंगे जो खेलों के माध्यम से हम सीख सकते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी शामिल है, जो निसंदेह एक सराहनीय पहल है। इसके लिए आरडी प्रेसिडेंट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में 1100 पौधे लगाने का प्लान था, पर बारिश की वजह से हम इसको पर एक हमारे उद्घाटन के तौर पर एक प्लांटेशन जरूर रखा है। तो भाई साहब क्या तो होना है। हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करना हमें सभी का कर्तव्य है। वृक्षारोपण इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। वृक्ष न केवल हमारी धरती को हरा भरा बनाते हैं बल्कि हमें स्वच्छ वायु और बेहतर जीवन का भी उपहार देते हैं। इस पहल के लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ।
और आशा करता हूं कि हम सभी अपने दैनिक जीवन में इसी तरह के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रयासरत रहेंगे। इस सांस्कृतिक सप्ताह में नृत्य, संगीत, नाटक जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा जो हमारे भारतीय संस्कृति की विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। हमारी संस्कृति हमारी जड़ों को मजबूत करती है, हमें परंपराओं से जुड़े रखती है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी छात्रों को संदेश देना चाहूंगा कि शैक्षणिक विकास के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये गतिविधियां आपके सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः मैं अंत में हमारे मुख्य अतिथि माननीय अतिरिक्त प्रधानाचार्य, डीन एकेडमिक, डीन स्टूडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स, अध्यापकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में सबक बनाने के लिए यहाँ पधारे। साथ ही सभी प्रतिभागियों को उनका शानदार प्रश्न के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार में कोई फकीर और एक जीत में कोई सिकंदर नहीं बनता। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके आशीर्वाद के रूप में हम सब लाभान्वित हुए। राजनीति का दलदल बहुत बड़ा है दंगल, इसलिए अब ईमानदार नेता की होनी चाहिए हलचल। इसी हलचल की ज्वाला एवं स्वच्छ राजनीति को अभी भी अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वो है हमारे माननीय वासुदेव देवनानी साहब। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं सर को आग्रह करूंगा कि कृपया आशीर्वचन से हम सभी को लाभान्वित करें। अध्यापक की भूमिका में पढ़ाना चाहिए, क्लास में खड़े होकर पढ़ाना ठीक लगता है। आज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर विराजमान आपके प्राचार्य श्रीमान सामरिया जी, आपके अधीक्षक खरे जी और स्टूडेंट एडवाइजर के रूप में आपके एकेडमिक, आपके गैर शैक्षणिक गतिविधियों के प्रभावी और वहाँ के डॉक्टर्स संजीव महेश्वरी और बाकी सब लोग और यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी के सदस्य और रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष दिलराज मीना, यानी नाम ही जिसके में दिल हो तो मैं आपको कैसे और सभी उपस्थित रेजिडेंट डॉक्टर्स और बाकी जन सदस्य। सबसे पहले तो आपने जो स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन किया है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब विशेष रूप से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वह हॉस्पिटल की या लोगों के लिए मूलतः नींव है, क्योंकि प्रारंभ वहीं से होता है। हम चिकित्सक हैं, पहले MBBS करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर PG भी करते हैं और यहाँ करके कोई रेजिडेंट डॉक्टर को सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में हम काम करते हैं। और सबसे यदि मैं कहूँ कि कठिन काम है तो रेजिडेंट डॉक्टर्स का है, जिनको 24 घंटे में से पता नहीं 12 घंटे, 14 घंटे, 11 घंटे उनको लगातार तरह तरह की बीमारियां के पेशेंट्स आते हैं और उनको देखना होता है, इलाज करना होता है। एक ही तरह के वातावरण में जब हम रहते हैं तो निश्चित रूप से इच्छा होती है कि वातावरण में कुछ बदलाव भी है। उस बदलाव के लिए सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियां बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो जब तनाव में रहेंगे तो फिर बाकी लोगों को ढंग से अपना प्रोफेशन में नहीं रह सकते। तनाव मुक्त रहने के लिए 2 ही चीजें होती हैं, या तो खेलकूद करें या फिर संगीत के साथ जुड़े। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो मस्तिष्क को फ्रेश भी करती हैं और उसके लिए यहाँ पर इसका आयोजन होना मैं समझता हूँ विशेष रूप से सराहनीय है, कि इस प्रोफेशन को मैं भी जानता हूँ
कि कितना कठिन होता है। पहले तो लगा कि आप 7 दिन के इस कार्यक्रम में अपने प्रोफेशन के साथ न्याय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो उस प्रतियोगिता में भाग ले रहे होंगे वो तो यहाँ रहेंगे और बाकी सब अपने अपने ड्यूटीज पे रहेंगे। ऐसा मेरा अपेक्षा है कि ताकि आप सब लोग इस कार्यक्रम से सतरंगी ऊर्जा, अपना सतरंगी प्रकाश फैलाएंगे और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जब प्रतियोगिता करते हैं, प्रतियोगिता का मतलब होता है विजय प्राप्त करना, तो उसमें जब प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, तो फिर उसमें स्वस्थ रहना, अनुशासन का पालन होना, तो ये सब आवश्यक होता है। तो जीवन में अनुशासन हमारे आए, टीम स्पिरिट बढ़े और हम बाकी सारे जन के साथ मिलकर के उनकी बातों को आत्मसात करते हुए खेल में जब सेंटर करते हैं तो आगे बढ़ने की भावना भी आती है। लेकिन आगे की भावना की बढ़ना टांग खींच के नहीं, लकड़ी लगा के नहीं, लेकिन उस खेल के नियमों के पालन करते हुए हम करेंगे तो उसका एक लाभ स्वतः जीवन में संस्कार मिलता है। वह आज के जमाने में संस्कार की आवश्यकता है। और आपके सामने तो बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं। जब कभी हॉस्पिटल में किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है या जीवन का अंत होता है, तो उस समय जो सामने वाले पेशेंट और उनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनके आक्रोश को भी झेलना पड़ता है। उस आक्रोश को झेलने में कभी कभी हम भी, हमारा धैर्य भी पूरा हो जाता है और हम फिर आमने सामने हो जाते हैं। मैं समझ ये सभी मेडिकल प्रोफेशन, सभी कॉलेजों की एक समस्या है। तो इस अवसर पर आपके सिक्योरिटी के लिए भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी कुछ कदम उठाए, राज्य सरकार भी उस पर काम कर रही है और बहुत जल्दी उसके परिणाम भी आएंगे। लेकिन उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। केवल कानून ही सब कुछ करता है ऐसा नहीं है। कानून को पालन कराने वाला और करने वाला दोनों मानव ही है। उस मानव में एक स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मन होगा और स्वस्थ मस्तिष्क होगा, तो फिर हमारे निर्णय करने की भूमिका में या एक्शन के मूड में आते समय एक संतुलित हमारा निर्णय होगा। तो मुझे लगता है कम से कम मैं आप सब लोगों से तो अपील करूंगा कि हम संतुलित का माध्यम से इन चीजों को अपनाएं और ऐसा कोई मार्ग निकले जिसमें किसी पेशेंट्स को कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि पेशेंट में हमारे में से किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी की माता है, और यदि अपने घर वालों के साथ ऐसा हो और उससे उस समय ट्रीटमेंट नहीं मिले, हमको कैसा अनुभव होगा, वैसा अनुभूति हम अपने स्वयं के करते हुए हम आगे कदम उठाएंगे, काम करेंगे, मांगे भी होंगी, डिस्कशन भी होंगे, चर्चाएं भी होंगी और अधिकारियों से भी कहूंगा तत्काल अपने ही परिवार के लोगों के साथ मिलकर के इसका समाधान करेंगे। और समाधान में सार्थकता उसी में है कि हम सब लोग मिलकर के लक्ष्य से हमारा एक ही है कि जो कुछ हमने मिशन लिया है हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे और जन को भी स्वस्थ रखेंगे। ये अजमेर एक महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है, काफी पुराना है। मैं तो कई बार लगता है शायद ये बिल्डिंग आपकी 100 साल के आसपास पहुंचने वाली है और ऐसे बहुत ही कम हॉस्पिटल होंगे जो केवल 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं। और ये केवल अजमेर शहर के लिए नहीं है, अजमेर जिले के लिए है। ये संभाग मुख्यालय में पूरे संभाग को सेवाएं देता है और धीरे धीरे तो बाहर के भी प्रदेशों के लोग यहाँ पर आने शुरू हुए। तो हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है। इस नाते ये कॉलेज में आगे बढ़े तो आपके यहाँ पीजी ब्लॉक की भी घोषणा हुई है और भी धीरे धीरे मैं समझता हूँ इसकी उन्नति होगी। मेडिकल कॉलेज का भवन भी अलग से अभी अधूरा है लेकिन बन रहा है। तो आगामी कुछ वर्षों में सब चीजें गति पकड़ेंगी, लेकिन उसके लिए हमारा स्वस्थ रहना, खेल भावना मन में होना, जो हमेशा स्पोर्ट्समैनशिप चाहिए। खेल सभी खेलते हैं लेकिन वह भाव मन के अंदर संस्कार रहेगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सामने जिस प्रकार के हमने शतरंज विचार की और सबसे जीवन में मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति को किसी को शेयर भी देनी होती है, किसी को बात भी देनी होती है। कभी पैदल भी माँ सामने राजा को आगे आ जाता है, कभी वजीर को आगे आ जाता है। तो बचपन में कई बार मैं भी खेला हूँ। हालांकि हमारा क्षेत्र तो शतरंज ही है लेकिन आपका क्षेत्र शतरंज ही नहीं है। आपका क्षेत्र तो केवल उसमें
आगे बढ़ना, जीत कैसे प्राप्त करनी है, विजय कैसे प्राप्त करनी है, वह लक्ष्य रहता है। ऐसे बहुत सारे इंडोर खेल होंगे, आउटडोर खेल भी होंगे। भगवान ने अजमेर पे सब अजमेर वासी कहते पानी की कमी है, तो भगवान ने आपके सुन ली, क्या पूरा पानी ले लो जितना चाहिए ले जाओ, तो ज्यादा आ गया। तो मैं समझता हूँ पानी को अगर प्रबंधन करते हुए उसके साथ उत्पन्न होने वाली स्थिति का भी हम सामना मिलकर के करेंगे। हम सब मिलकर के हमारा लक्ष्य एक अजमेर का जन सुखी रहे और यहाँ आने वाला प्रत्येक पेशेंट एक अच्छा ट्रीटमेंट लेकर के घर जाए। इसके लिए एक जो टेस्ट चली हेल्थ टेस्ट अध्यक्ष उसमें लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, आप सब लोग मिलकर के उसकी भी सेवा कर रहे हैं। तो मूल रूप से डॉक्टरी पेशा और वह रेजिडेंट डॉक्टर से हो जाए शुरुआत, कि रेजिडेंट के बाद हम आगे सीनियर रेजिडेंट बनेंगे, उसके बाद आगे डॉक्टर बनेंगे, कहीं हेमो बनेंगे, कहीं उससे आगे हेडोलॉजी डिपार्टमेंट बनेंगे, अपने विशेषज्ञता लेकर के जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आपको जीवन में आगे बढ़ने की शुभकामनाएं। इतना ही निवेदन कि धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए हम हर पेशेंट का सही इलाज करते हुए इस अजमेर को और इस हॉस्पिटल से प्रत्येक को निरोगी बनाएं, क्योंकि यही देश के प्रधानमंत्री का सोच है। और जो विकसित भारत की कल्पना 47 की वह केवल उद्योग धंधों से नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य का भी है। उसके तहत माँ के नाम पेड़ कल प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, जिसके आप भी यहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। वह आप भी आश्चर्य होता था कि जब पहले सुना माँ के नाम, तो जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण माँ होती है, उस माँ के साथ भावनात्मक इस पेड़ को जुड़ा है ताकि आप उसका संरक्षण करो, उससे होने वाले ऑक्सीजन माँ की लाभ हो। और बीच के कालखंड में वैसे तो सब साइंटिफिक पेड़ लगाना, बीच के काल में हुआ पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, फिर पीपल की पूजा करो। तुलसी का पौधा सबसे ज्यादा औषधि देता है, इसलिए तुलसी का पौधा रखो। ये सब साइंटिफिक है, लेकिन उस साइंस को साथ जोड़ना परंपराओं को, तब व्यक्ति के नई पीढ़ी के दिमाग में आएगा हमारे इस हॉस्पिटल को एक श्रेष्ठ बनाए। इतना ही आखिर मैं कहते हुए केवल एक बात करूंगा कि प्रसिद्ध विचारक अरस्तु ने विद्वान दार्शनिकों के लिए कहा, अवकाश, खेल और संगीत वो जीवन का अंग है। इसलिए आप लोग उसको बढ़ रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह प्रतियोगिताओं में विजेताओं को भी बधाई, और जो इस बार विजेता नहीं हो पाए उनको भी इसलिए बधाई कि कोई हारता जीवन में कोई नहीं, किसी न किसी प्रतियोगिता सीखता है, वो सीख करके आगे बढ़ेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।